के हमले के बाद पूरी दुनिया में यूक्रेन में बसने वाले लोगों के लिए परेशानी है। आखिरकार कैसे वो लोग रह रहे होंगे, कैसे वो लोग यूक्रेन से निकल पाएंगे, क्या हवाई हमलों के बीच में इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं कि उसको लेके खासकर भारत में जो उनके अपने बच्चे वहां पढ़ने गए हैं उनको लेकर बेहद चिंतित हैं। लेकिन यूक्रेन में रह रहे बच्चों का क्या हाल है, ये तस्वीर हम एबीपी न्यूज के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ यूक्रेन के बच्चों का एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो वहां पढ़ने के मकसद से गए हैं लेकिन कई चीजों की परेशानी झेल रहे हैं। हिमांशु, कैसे हैं आप? और पहले सबसे ये बताइए कि कौन सी जगह पर है यूक्रेन में आप और क्या दिक्कत आपको आ रही है? सर, हम लोग इस समय टर्नोपिल में हैं यूक्रेन में। और यहाँ पे सर प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ से इवैक्यूएट करवाने के लिए अभी कुछ भी प्रोग्राम नहीं हो रहा है। एम्बेसी की तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जब भी हम कॉल करते हैं तो या तो कॉल उठाया नहीं जाता है या तो फिर काट दिया जाता है। हमें सिर्फ एडवाइजरी दी जाती है कि आप यहाँ ये करिए फिर वो करिए, लेकिन कोई भी हमें एकदम एग्जैक्ट वो नहीं दिया जा रहा न्यूज। रोज रात को ऐसा होता है। एडवाइजरी कैसे आप तक आती है? सर, एडवाइजरी आती है फेसबुक पेज पे आती है इंडियन एम्बेसी के। तो आप उसमें अपनी शिकायत आप उसी पे लिखिए कि आप कैसा, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आप उसी पेज पे लिख सकते हैं। तो उसका रिप्लाई आता है नहीं आता? सर, उस पे कोई रिप्लाई नहीं आता। हमने बहुत ट्राई किया, हमने उनको ईमेल भी किया है, मैसेज भी किया है, कॉल भी करते हैं, पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है किसी भी चीज का। आप कितने स्टूडेंट यहाँ पर हैं भारतीय? सर, टर्नोपिल के अंदर 2000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं। किस सिलसिले में पढ़ाई करने आप ज्यादातर वहां पर? सर, हम लोग यहाँ पे मेडिसिन एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं। तो देश के कौन कौन से हिस्सों के ज्यादा लोग हैं भारत के वहां पर? सर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार, यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं। आपको अभी और मध्य प्रदेश क्या दिक्कत हो रही है? क्या वहां पर भी हवाई हमले हुए हैं या आपको ये लग रहा है कि हवाई हमले हो सकते हैं? आपकी परेशानी का कारण क्या है? वहां एक तो युद्ध चल रहा है, लेकिन आपके इलाके में क्या हालात? सर, इस इलाके में ऐसा है कि रोज रात को सायरन बजते हैं, जिसकी वजह से हमें रात भर हमें सोने नहीं मिलता है। हम जो है डर के मारे बंकर्स में जाके छिप जाते हैं। हमें पूरी रात सिर्फ और सिर्फ बंकर्स में गुजारनी पड़ती है, जहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई भी फैसिलिटी नहीं है। और यहाँ पे कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। रात होते हुए बंकर्स में छुपना होता है, दिन में हमें वापस आना होता है। और खाने की भी बहुत दिक्कत है। सिटी में फूड स्टॉक खत्म हो रहा है, कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्ट बंद हो चुके हैं। तो आप लोगों को खाने पीने का सामान कहाँ से आ रहा है? अभी आपने खुद स्टोर कर रखा है या कुछ? सर, हमने जिस दिन ही ये न्यूज आई थी कि ऐसा वॉर हो सकता है, उस दिन हमने स्टोर कर रखा था। वो हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है अभी, जो हम खा रहे हैं अभी। आपको क्या लगता है कि आप और कितने दिन तक इस तरह से वहां सरवाइव कर सकते हैं और आपको कितने दिन के अंदर वहां पर ट्रांसपोर्ट निकलने के लिए चाहिए होगा? सर, सरवाइव ऐसा है कि अगर हम देखें तो खाना हमारा 4 से 5 दिन के बाद नहीं चलेगा। उसके बाद हम जो है नहीं पता, और कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। रोज अलार्म बजते हैं, रोज हमें नोटिस आता है कि आज एयर स्ट्राइक होने वाली है। जो अगर जिस दिन एयर स्ट्राइक हुई तो जो बंकर्स वगैरह हैं, ये क्या गवर्नमेंट की तरफ से पहले से प्रोवाइड करवाए गए हैं या अभी टेम्परेरी बनाए गए? नहीं सर, ये यहाँ पे ऐसा है कि बिल्डिंग्स के बेसमेंट में ही इन्होंने बंकर बना रखे हैं। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको बिल्डिंग के बेसमेंट में जाके छिपना होता है। और जो लोकल लोग हैं, यहाँ की आबादी कितनी है जिस इलाके में आप रहते हैं? सर, लोकल लोग यहाँ पे जितने भी हैं उसमें से 80% लोग यहाँ से अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट से पोलैंड या हंगरी, रोमानिया कहीं न कहीं भाग चुके हैं। लोकल लोग यहाँ पे नहीं बचे हैं, सिर्फ 10 से 20% बचे हुए हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपको पोलैंड या रोमानिया के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तुरंत मुहैया करवाई जाए या यहाँ से निकाला जाए? क्या बेस्ट पॉसिबल? सर, पोलैंड या रोमानिया या हंगरी के बॉर्डर के ऊपर जाने के लिए हमें बोला जाता है कि आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाइए। अगर हम वहां पहुंचते भी हैं तो सबसे पहले वहां पे जाने के बाद इंडियन एम्बेसी हमारे कॉल नहीं उठाती है, हमारे को एंट्री नहीं देती है। अगर हम उनको कह दे कि चलो वो एंट्री भी दे दे, तो हमें यहाँ से वहां तक जाने के लिए बीच में बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं जिनकी आंखों के आगे से मिसाइल निकल कर गई है। तो बहुत ही अनसेफ है। हमारे को सेफ्टी चाहिए यहाँ से जाने के लिए, हमें प्रोवाइड कराई जाए सेफ्टी की, हम वहाँ बिल्कुल पहुंचे जाए। कोई हमारे लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाए सरकार के द्वारा बात करके, वो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। और प्लस साथ में यहाँ पे
पानी खाने की जो किल्लत है उसको भी देखा नहीं जा रहा, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। और रात को जब सायरन बजते हैं, रात को ये बोल दिया जाता है अपने घर की सभी लाइटें बंद कर दिए, कैमोफ्लेज बना दिया जाता है यहाँ पर, बिल्कुल लाइटें बंद करके, और अंधेरे में हमारे को रहना पड़ता है। और हम जैकेट और अपने सामान को पैक करके अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं कि हमें जैसी सायरन बजेगा हमें भागना पड़ेगा बंकर के अंदर छुपने के लिए इमीडिएटली। और अब वो हमें आपके यहाँ से रोमानिया बॉर्डर और पोलैंड बॉर्डर कितना दूर है, कितने घंटे की ड्राइव? सर हमारे यहाँ से रोमानिया बॉर्डर 350 से 400 किलोमीटर के लगभग है, पोलैंड बॉर्डर हमारे से 250 किलोमीटर लगभग है, और सर हंगरी बॉर्डर हमारे से 600 किलोमीटर के लगभग है। प्लस इसके अलावा कंफर्म नहीं, मतलब कि एक आइडिया है हमें, और जो पोलैंड बॉर्डर है उसके ऊपर इस टाइम पे 1800 से 2000 बच्चे खड़े हैं, और 35 किलोमीटर की वहां पे लंबी लाइन है। और वहां से अगर हम वहां पहुंच भी जाते हैं तो हमें श्योरिटी नहीं है कि हमें एंट्री मिलेगी, क्योंकि वहां से इंडियन एम्बेसी हमें वापस भेज रही है, और इंडियन एम्बेसी कभी कहती है कि आप आ जाइए, कभी कहती है कि अब चले जाइए यहाँ से। वहां पे अगर एक बार हम पहुंच जाते हैं तो हमारे को वापस आने का कोई साधन भी नहीं है। तो आपने एम्बेसी को कहा, अपनी लोकेशन दी है आपने, और एम्बेसी का कोई जवाब आया कि आपको वहां से बॉर्डर तक आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाए? हमारे दोस्त लोगों ने वहां पे इंटरनेट वगैरह मुहैया कराने के लिए, कॉल करने के लिए भी कुछ नहीं है उस बॉर्डर के ऊपर जो हम कॉल कर, क्योंकि एक बॉर्डर है तो वहां पे इंटरनेट की सुविधा नहीं प्राप्त होती है, ना कॉलिंग की सुविधा प्राप्त हो पाती इतनी अच्छे तरीके से जो कि हम कॉल कर सके। हिमांशु, जहां आप अभी हैं वहां इंटरनेट वगैरह चल रहा है? जी सर, अभी तो चल रहा है यहाँ पे, अभी चल रहा है। पर यहाँ पे ऐसा न्यूज आया कभी भी इंटरनेट कनेक्शन, गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन कभी भी काट दिया जा सकता है। और हमें ये तक भी बोल दिया गया कि आप पानी का 20 से 25 लीटर का स्टॉक बना के रखिए कि आपको 1 या 2 दिन पानी ना मिले गवर्नमेंट के द्वारा। तो बाहर क्या कोई बम्बारमेंट या गोलीबारी ऐसी आवाजें आप सुनते रहते हैं यहाँ पे? मतलब वॉर जो चल रहा है, जैसे कीव में बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, या मान लीजिए खारखेम में बहुत ज्यादा जो है वो अनरेस्ट हुआ है, तो आपके यहाँ भी उस तरह के हालात बने हुए हैं? बॉम्ब वगैरह गिर रहे हैं, यहाँ भी फायरिंग वगैरह की आवाज सुनते हैं आप या अभी नहीं? सर यहाँ पे टर्नोपिल का जो एक छोटा सा एयरबेस है वहां पे थोड़ी बहुत आवाजें सुनने को मिली हैं, और यहाँ से जस्ट बगल में ही एक सिटी है, वहां पे अभी कल ही ब्लास्ट हुए हैं, रिवने में, वहां पे भी कल ही ब्लास्ट हुए हैं। आपको एम्बेसी, क्या कोई कॉन्सुलेट आपके नजदीक में भी है या सिर्फ कीव की एम्बेसी ही डील कर रही है? नहीं सर, यहाँ पे कोई एम्बेसी सिर्फ कीव में है। कीव में। आपके साथ कुछ लड़कियां भी मैं देख रहा हूँ पीछे खड़ी हैं, आपकी अपने अपने परिवार वालों से बात हुई है? आप हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। कहाँ की रहने वाली हैं बच्चियां, जरा बताएं, और आपके पेरेंट्स को अगर कुछ कहना चाहती हैं तो वो भी बोले। सर, मेरा नाम रंजना कुशवाहा है, मैं जबलपुर से हूँ, और आज सुबह ही मेरे पापा से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला जो एम्बेसी एडवाइजरी दे आपको आप वही फॉलो करें, आप खुद से डिसीजन ना लें, क्योंकि आप जाके कहीं पे भी आप फंस सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हैं, वो जाके पोलैंड बॉर्डर पे फंस चुके हैं, वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर वो पैदल जा रहे हैं, अभी भी उनको कुछ नहीं पता कि वो वहां से जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उनको वापस आने की भी कोई सुविधा नहीं है। और कल कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने टैक्सी की थी, उनको जंगल में छोड़ के टैक्सी वाला चला गया, अब वो क्या करे वो समझ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने हमें कॉल किया। यस सर। हाँ, बोलिए सर, उन्होंने हमें कॉल किया कि हम क्या करें, हम यहाँ पे फंस चुके हैं, तो इसलिए हम लोग अभी कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते जिसमें हम लोग जाके फंस जाएं, क्योंकि हमारे कई दोस्त बोल रहे हैं कि हम यहाँ से मिसाइलें जा रही हैं, हमें डर लग रहा है। कई हमारे दोस्त है खारकीव में, लवीव में, सुमी में, तो हमसे उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो बोल रहे यहाँ पे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं रहो अभी इस टाइम पे। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ लोकल यूक्रेन की फोर्सेस वगैरह मना करती हैं कि अंदर रहो? कोई दिखता है कि बाहर सुरक्षा के लिए लगा हुआ है या नहीं दिखता है? कोई नहीं सर, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है सर। यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग तो पोलैंड बॉर्डर, हंगरी, रोमानिया चले गए, इसके कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। यहाँ से निकलो 10 किलोमीटर के रेंज में ही इतना ट्रैफिक है कि आप जा ही नहीं सकते हो। कल कुछ मेरे फ्रेंड गए हुए हैं और वो फंसे हुए हैं, माइनस में टेम्परेचर है सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, ना खाने को चीजें हैं, ना वॉशरूम है, ना होटल से कि वो खुद से कहीं रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी हमारी कोई भी हेल्प करे, जब वो हमारे लिए सुविधा प्रोवाइड करेगी तभी हम यहाँ से निकले तो हमारे लिए सेफ होगा। आपको अगर मान लीजिए कि कोई आपके दोस्त वगैरह ऐसा बताते हैं कि अगर वो पोलैंड या बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तो आम लोगों को वहां पर, जो चाहे रशियन
फोर्सेज हैं या कोई लोकल फोर्सेज हैं वो तंग करती हैं, रोकती हैं उनका रास्ता या नहीं रोकते? हाँ जी सर, वहाँ की फोर्सेस रोकती हैं। कई तो नकली पुलिस वाले बनकर आपसे पासपोर्ट मांगते हैं, आपका पासपोर्ट पकड़ लेंगे, उसके बाद बोलेंगे इतने पैसे दो, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे, पासपोर्ट फाड़ देते हैं। काफी कुछ चल रहा है सर यहाँ पर। ये सुनने में आया है या ऐसा किसी आपके साथी के साथ ऐसा हुआ है? सर हुआ है, किसी साथी के साथ हुआ है हमारे। और कोई ऐसी बात जो आप अपने परिवार को, भारत सरकार को हमारे माध्यम से कहना चाहते हो? सर हम यही कहना चाहते हैं कि अगर हम कॉल उठाते हैं, कॉल लगाते हैं उनको, तो प्लीज हमारे कॉल का जवाब दें, क्योंकि हम जब कॉल करते हैं तो कॉल लगता नहीं है। कॉल लगता है तो वो बोलते हैं कि अभी वेट करिए, हमारी कुछ चीजें हैं जो हम कर लें, उसके बाद हम आप लोगों को कुछ चीज प्रोवाइड करेंगे। वैसे हाईवे वगैरह पर तो आने जाने के वाहनों पे पाबंदी नहीं है, आने जाने दे रही है फोर्सेज जो वाहन पोलैंड की तरफ। काफी ज्यादा चेकिंग है और टैंकर्स गुजर रहे हैं उन्हीं रोडों से जिन रोडों से हमें निकलना है। हमें यहाँ की जो फोर्सेज हैं वो कुछ कह नहीं रही हैं, लेकिन हाँ जो नकली बहरूपी हैं वो ये सब काम कर रहे हैं, और नकली बहरूपी हमारे को काफी ज्यादा तंग भी कर रहे हैं। सर इवन यहाँ पे बैंक में भी क्राइसिस है, पैसे नहीं निकल रहे हैं यहाँ पे, और इस वजह से भी लूटपाट का भी चांस हो सकता है अगर हम निकलते हैं यहाँ पे, क्योंकि बैंक में पैसे, कल हम लोग ने गए थे, लाइन लगाया था, पूरा बहुत सारी लाइनें लगी थी, तो हम इतने सारे बैंक्स में घूमे कि हमें कुछ पैसे हम निकाल ले, इवन हमें जरूरत पड़ जाए, बट बैंक में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। लोग पैसे बैंक में जाओ तो बोलते हैं कैश नहीं है, तो ऐसा भी हो रहा है सर। तो सर इसीलिए यहाँ पे लूटपाट के भी चांसेस हो सकते हैं, इस वजह से भी हम लोग खुद से नहीं निकल सकते हैं यहाँ से। पोलैंड बॉर्डर पर जो बता रहे हैं, पोलैंड बॉर्डर पर क्या हाल है? जो आपके साथ के स्टूडेंट वहां पहुंचे हैं वो क्या बता रहे हैं वहां के बारे में? सर पोलैंड बॉर्डर पे जो हमारे दोस्त पहुंचे हैं वो एक दिन से पोलैंड बॉर्डर के से 25 से 30 किलोमीटर दूर माइनस के टेम्परेचर में बाहर सड़कों पे सिर्फ खड़े हुए हैं। उनको कोई शेल्टर नहीं है, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, वो सिर्फ बाहर रोड पे खड़े हुए हैं और उनको एंट्री भी नहीं मिल रही पोलैंड में। वो हमें कॉल कर रहे हैं कि किसी तरह हमें यहाँ से निकालो, पर अब हम उनको वहां से कैसे हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? अभी पोलैंड इसलिए नहीं एंटर करने दे रहा है कि वहां इंडिया की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं है, या वीजा ना होने की वजह से दिक्कत आ रही है, या भीड़ ज्यादा इसलिए दिक्कत आ रही है? सर इंडिया की तरफ से भी अरेंजमेंट नहीं है, इंडिया ने भी कोई खास अरेंजमेंट अभी तक नहीं किए हैं। इंडिया कह रही है कि हम अभी ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, काफी न्यूज चैनलों में भी हमने देखा ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, हम ऐसे इवैक्यूएट करेंगे। अभी तक हमारे को उसका 0.01% भी नहीं दिखा है। कुछ भी कोई हालात ही नहीं है यहाँ पे जो इवैक्यूएशन के होते हैं कि होना चाहिए। कोई इक्का दुक्का दुकानें खुलती है? मान लीजिए 2-3 दिन बाद आपको जरूरत पड़े तो कोई इक्का दुक्का दुकानें हैं जहां पर आपको? दुकानें काफी हद तक खुली हैं, दिन में खुलती हैं कुछ घंटों के लिए। हमें खाना जो मिलता है हम ले लेते हैं। अगर हमें तेल चाहिए खाना पकाने के लिए तो हमें तेल 10 दुकानों में से ढूंढ कर लाना पड़ता है, हमें तेल वगैरह नहीं मिल पाता है। ये कीव से कितना दूर पड़ता है टर्नोवेल? सर ये 500 किलोमीटर दूर है कीव से। सर हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे प्रेजेंटली इस टाइम पे। ये पोलैंड के बॉर्डर के ऊपर ये भीड़ जमा है। वहां पर हमारे को दोस्तों ने वीडियो को लाइव करा था तो कि हमारे को निकालिए इवैक्यूएट करिए। चलाएं वीडियो को। सर ये वीडियो नहीं है सर, ये स्क्रीनशॉट है एक, इसके सर लाइव था ये। और सर अभी कुछ समय पहले आपको एक वीडियो और हम दिखाना चाहेंगे रिगार्डिंग दैट कि अभी कुछ समय पहले भारतीय दूतावास में आप ये वीडियो मुझे मेरे मोबाइल पर भेज दें, व्हाट्सएप से भेज दें। और हिमांशु आप हमारा नंबर रखिए, हम वहां तो अभी तुरंत नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपको किसी भी वक्त जब भी जरूरत लगे आप हमें फोन कीजिएगा, हम आपका फोन उठाएंगे और जो भी पॉसिबल मदद होगी आपकी यहाँ से बैठे बैठे जो हम कर सकते हुए हम करेंगे। अगर आपको कोई भी क्राइसिस आगे भी आता है तो आप मेरा नंबर रखिए और मुझसे किसी भी पल संपर्क करें। अब मैं आपके जो साथी हैं, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हो तो आपके जो बाकी साथी हैं मैं उनसे बात कर लूं दूसरी जगह। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ठीक है, हिम्मत रखिएगा। ठीक है जी। मुश्किल वक्त है, ये निकल जाता है, थोड़ा सा संयम रखिएगा, घबराना नहीं, हम सब आपके साथ। थैंक यू सो मच सर।